नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। ईरान युद्ध के बीच पहली बार एलएनजी टैंकर ने पार किया हॉर्मुज, भारत के पास आया नजर। यूएई के एडीएनओसी का एक प्रतिबंधित एलएनजी टैंकर ईरान युद्ध के बीच पहली बार हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत के पश्चिमी तट के पास देखा गया है। यूएई की एडीएनओसी द्वारा प्रतिबंधित एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है और अब ये भारत के पास दिखाई दे रहा है। सोमवार को शिप ट्रैकिंग डेटा से ये जानकारी मिली। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहला एलएनजी टैंकर जिसने इस जलडमरू मध्य को पार किया है। 1,36,357 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला ये टैंकर, जिसका प्रबंधन एडीएनओसी लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज करती है और जिसे आखिरी बार 30 मार्च को खाड़ी में देखा गया था, अब भारत के पश्चिमी तट के पास दिखाई दिया है। एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर लिया। मरीन ट्रैफिक, आईसीआईएस, एलएनजी एज मरीन ट्रैफिक और एलएसईजी के डेटा के अनुसार इससे ये संकेत मिलता है कि कई हफ्तों तक बिना किसी सिग्नल के रहने के बाद इसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। हालांकि एडीएनओसी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पकड़े जाने से बचने के लिए अपना रहे बचाव की तरकीबें। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि खाड़ी के आसपास के जहाज निशाना बनने या हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए बचाव की तरकीबें अपना रहे हैं, जैसे कि अपनी लोकेशन का प्रसारण बंद कर देना या गलत पहचान संख्याएं भेजते हैं। डेटा इंटेलिजेंस फर्म आईसीआईएस के सीनियर एलएनजी एनालिस्ट एलेक्स फ्रॉली ने कहा, कभी-कभी खराब सिग्नल डेटा के मामले सामने आते हैं या जहाज अपनी लोकेशन की गलत जानकारी देते हैं या किसी दूसरे जहाज की पहचान नंबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो लोकेशन दिख रही है उसमें ऐसी कोई बात तुरंत साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। फ्रॉली ने आगे कहा, अगर टैंकर ने रास्ता पार कर लिया है तो ये गैस बाजार के लिए एक उम्मीद की किरण होगी, लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती संकेत है। सिर्फ एक टैंकर के पार करने से ये जरूरी नहीं है कि और भी टैंकर उसके पीछे पीछे आए, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। अप्रैल में कतर के कुछ टैंकरों ने 2 बार इस जलडमरू मध्य को पार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस महीने की शुरुआत में ओमान का एक खाली एलएनजी टैंकर इस जलडमरू मध्य को पार करने में कामयाब रहा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।